और देख रही हैं। दूसरी गोपी बोली, मैया खूब डांट के देख लो तेरे लाला को, लेकिन ना जाने भगवान जाकी चितवन में कौन सा जादू है। जैसे ही हम ते लाला को डांटे तो ऐसे मुस्कुराए के चितवन देखे सो हमें जितनो गुस्सा क्रोध आवे वो सारा का सारा क्रोध समाप्त हो जाता है। मैया ने बोली कि इतना ही परेशान करते हैं तो एक काम करो, लाला को माखन खिलाए देव करो तुम। एक गोपी बोली, मैया मैंने माखन परोस के देख लो। जैसे ही मैंने तेरे लाला को बैठा के आंगन में बढ़िया तेरे माखन परोस के दियो तो तेरा लाला का बोलो पतो है। बोले का कि लाला बोलियो कि तेने काम को भिखमंगा समझ रखे हो है कि मैं घर में माखन ना है तो माखन खाना हो जितना तू मैं घर खाई लियो। इतनी बात सुनी, आहा मेरी मैया ने फिर एक नजर ठाकुर जी की तरफ करी तो ठाकुर जी क्या करते हैं, जैसे ही मैया मेरे ठाकुर जी की तरफ देखती है तो मुंह को फुला लेते हैं। और जैसे ही मैया गोपियों से बात करती है तो मेरे कन्हैया जी गोपियों की तरफ मुंह मटकाते हैं, कभी आंख इधर उधर कर देते हैं। गोपियां कहती हैं देख मैया देख मुंह मटका रहा है, और तुरंत फिर जैसे ही यशोदा मैया देखती हैं तो फिर रोनी सी सूरत कर लेते हैं। आज जैसे ही मैंने मैया माखन दियो सो बोलो तेने का मोह भिखमंगा समझ रहे है, मैं का कछु भूखन थोड़ी मर रहे हूं। अगर तोय माखन खाना हो तू मेरे घर खाए जाइयो। तो मैंने कहा लाला तू फिर चोरी क्यों करे। तो गोपाल बोले, ठाकुर जी बोले, अरे तू गोपी जाने ना है, चोरी के माखन को खाए में मजा ही कछु अलग है। ऐसे कह के भाग गए होते हो लाला। मैया बोली एक काम करो, अपने जितने भी माट मटका हैं उनको जरा ऊपर लटका दिया करो। अभी मैया कुछ नहीं कह रही है क्योंकि इन यशोदा मैया का जो भाव है, जो प्रेम है, वो अपने कृष्ण के प्रति विशेष प्रेम है। 3-4 साल के मेरे कृष्ण हैं, कितने सुंदर, आहा कितनी सुंदर छवि है। मोटी मोटी आंखें, मोटे मोटे गाल, बड़ी बड़ी लटें, ठुमुक ठुमुक करते हुए पैर में पैंजनियां बंधी हुई है और कभी अपने काजल को पहुंचते हैं। और जिस परम ब्रह्म परमात्मा के सामने किसी की टिकने की भी औकात नहीं है, आज वह विशेष परम ब्रह्म यशोदा मैया के पल्लू से लिपट कर डर रहा है, थर थर कांप रहा है। किससे? मात्र और मात्र यशोदा मैया के प्रेम से, यशोदा मैया के त्याग से, यशोदा मैया के भाव से। गोपी बोली मैया हमने अपने मटकन को बहुत ऊपर टांगो, लेकिन तू ना जाने जी जाने कौन से दिमाग लेके पैदा भयो है। जाने बड़े बड़े जो ग्वाल होते हैं वे सब नीचे खड़े कर लीने और एक के ऊपर एक चढ़कर, और ये जो है ना कन्हैया ये सब के ऊपर चढ़ के मटकी को फोड़ देवे और बामे ते जैसे ही माखन निकले तो ओक लगाए के पी लेवे। बड़े सुंदर भाव से गोपियां कहती हैं, हरी मैया कन्हैया की जय हो। शरारत क्या कहो नटखट की, मटकिया फोड़ दी मेरे, मटकिया
सेवा देते हुए अंधेरी रात में आकर मेरा मखन चुराता है, मेरा मखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा मखन चुराता है, मेरा हम चुराता है। ये लड़ता है, झगड़ता है, हमें आंखें दिखाता है, हमें आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, तुम्हारा हाथ घूंघट पट पे दुनिया छोड़ दी मेरी, दुनिया छोड़ दी मेरी। श्री राधे। हंसा कर मुझको बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अगर इनका करो मैया शिकायत मेरे आती है, बुलाना लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे बांसुरिया, तोड़ दी मेरी हंसुरिया, तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी शरारत क्या कहो नटखट की मटुकिया, तोड़ दी मेरी माँ सगरिया, तोड़ दी मेरी मटुकिया, तोड़ दी मेरी सगरिया, तोड़ दी मेरी मटुकिया, तोड़ दी मेरी सगरिया, तोड़ दी मेरी मटुकिया, तोड़ दी मेरी सगरिया, तोड़ दी मेरी। बोली सामरे सरकार की जय हो।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय ठाकुर जी महाराज की जय। आज इस प्रकार से मैया से बार बार सभी शिकायतें कर रही हैं। एक गोपी बोली मैया नेक में ही सुन। बोले क्या? एक दिन तेरा लाला मेरे घर में आयो, मैं चुप ही सब छुपी छुपी देख रही और माखन खातो रो मैंने कछू ना कही जाते। चलो खा लें दो को बात ना है, लेकिन मैया खातो खातो या को जैसे ही पेट भर गयो सो ना जाने जा में कौन सी आवाज लगाई सो सभी ग्वाल वाल घर में कूदे आए और सभी ग्वाल वाल भी माखन खाने लगे और सब ग्वाल वालन को पेट भर गो। सोईया ने एक आवाज निकाली और मेरे घर में हजारन बंदर टपकाए, ना जाने जी बंदरन से जाको कौन सो संबंध है। अब जैसे ही बंदर ने को पेट भर गया तो बंदर ये मटका को फोड़ फोड़ कर और माखन को सूंघ सूंघ कर और मुंह को सिकोड़ सिकोड़ कर फेंक कर जाने लगे। और जैसे ही सबन को पेट भर गया अब ते लाला ने सब मटके को उठायो और जैसे ही माखन को सूंघो और बड़े हिसाब से बोले कि ना जाने कब को सड़ा सड़ा माखन जाने रख दे और फेंक कर ये चला गया। एक गोपी बोली मैया इतना ही ना है, मैया मेरी और सुन ले। मैया ने की बताओ कि मेरे घर में ना गैया और ना दही ना दूध। एक दिन आते लाला में घर में आयो, जाने कोनो कोनो छान मारो लेकिन जागू कछु खावे ताई नहीं मिलो। और जब जाए खावे ताई नहीं मिलो तो अपने सकन ते बोलो राम राम जी को घर हुए जे घर हुए के मरगट हुए जा में कछु खावे के ताई ना आए हो तो। और जब कुछ नहीं मिला तो क्रोध में आकर मेरी बड़ी बिटिया एक कमरा में सोई रही थी और नेक बाकी चुटिया लंबी हती तो जा तेरे लाला ने वो चुटिया पार्टी पे बांध दी और बाकी कान में बड़ी जोर से बोलो हौवा। और जैसे ही ते लाला ने हुआ की आवाज निकाली मेरी बिटिया घबराए के दौड़ने लगी पीछे पीछे कटिया। बिटिया ने समझी कि हुआ ने पकड़ ली चुटिया, लेकिन मैं दौड़ती हुई आई और मैंने कही अरे अरे बिटिया को हुआ बउआ ना जय नंद को यशोदा को जे छोरा जो दुकाय जय ब्रज में हुआ बनो घूम रहे हो। बोली बाल कृष्ण लाल की। मैया तेरे लाला के काम कहां तक सहन करें। मैया तिरछी निगाह से लाला को देखती है। च्योरे लाला तो कन्हैया इतनी रोनी सी सूरत कर लेते हैं कि मैया को दया आ जाती है और विचार करती है मैया जी गोपी तो मैं लाला के पीछे ही पड़ गई हैं। सो मेरी मैया सोचती हैं अगर मेरो लाला डर गयो तो परेशान है जावेगो। आज मेरी मैया ने क्या किया, अपने लाला का पक्ष लिया और गोपियों से कहा अच्छा एक काम करो, जब ये चोरी करें तो ये पकड़ के दिखाई दिए। और मैया ने अपने लाला का पक्ष लिया और विचार किया अगर इसे डांटूंगी नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। तो मैया कहती है लाला चोरी ना करें, अच्छी आदत ना हते। मैया से कृष्ण बोले अरे मैया मैं चोरी ना करूं, मेरो विश्वास कर, तू जाने ना है मैया तू बड़ी सीधी है। तो कन्हैया जी कहती हैं ये गोपियां जो हैं वो मुझसे जलती हैं। इन्हें को पतियार करे मैं तस करे ये साह, चोर नाम मेरो धरे सो होने ना देगी ब्याह। मैया ये गोपियां मेरा चोर नाम रखना चाहती हैं जिससे मेरो ब्याह होना होए। ये सब जो गोपियां हैं वो एक नंबर की झूठी हैं। मैया बोली सो तो मोह माल में लाला हरिश्चंद्र के बाद कोई नंबर आवत तो तू कितना बड़ा राजा हरिश्चंद्र है, सत्यवादी है। आज मैया डांट फटकार कर आज मेरे गोविंद को फिर लाड़ लड़ाने लगी। एक दिन प्रभु ने सोचा ब्रज का माखन फूकाया,
जरा ब्रज की देखिए, ब्रज की 3 चीजों का बड़ा महत्व है, रेणु, बेड़ू और धेनु। ब्रज रज की बड़ी महिमा है। एक दिन क्रीड़ा करते करते ब्रह्मांड घाट पर मेरे ठाकुर जी सभी ग्वाल बालकों के साथ आनंद ले रहे थे, और आज क्या किया, ब्रज की रज को अपने मुख में धारण कर लिया। जैसे ही सबने देखा कि ब्रज रज को धारण कर रखा है, तो सबने कही मैया से हम तेरी शिकायत करेंगे, और आज जिस परम ब्रह्म परमेश्वर को छूने तक की किसी की कोई भी स्थिति नहीं है, आज उस परम ब्रह्म को सभी ग्वाल बाल, एक ने पैर पकड़ ली नो, दूसरे ने हाथ पकड़ ली और डंगा डोली करके आज कन्हैया जी को यशोदा मैया के पास लेके जा रहे हैं। कन्हैया जी ने सोचा ये सब कह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर बलराम भैया ने कह दिया तो बात पक्की है जागी। बलराम भैया बोले कन्हैया चल मैं तेरी कहता हूं, कृष्णो मृदम बच्चितवाना। लेकिन कन्हैया जी बोले कि अगर बलराम भैया तुमने मेरी मट्टी वाली बात गई तो मैं तुम्हारी कह देंगे। बोले कौन सी बात, बच्चे ऐसे ही तो करते हैं ज्यादातर, कि मैं मैया ते कह देंगे तेने बाद ना भांग को गोला खायो। बलदेव भगवान बोले भैया कन्हैया तोते तो उलझ वही बेकार है, तू जाने तेरो काम चाने बनवा। बलराम भगवान चले गए। आज सभी जो ग्वाल वाले हैं वो कृष्ण को लेकर मैया के सामने गए। मैया ने जैसे ही आज कृष्ण को देखा, ग्वालों ने बताया मैया इसने माटी खाई है। आज मैया ने उस परम ब्रह्म परमेश्वर का कान पकड़ लिया। ध्यान से देखो राजा परीक्षित, अपने हृदय में इस झांकी के दर्शन करके देखो। जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर के कान को पकड़कर आज यशोदा मैया बैठी हुई है, और वह परम ब्रह्म थर थर मां यशोदा के सामने कांप रहा है। मैया ने सोचा यदि मैंने इसे आज नहीं डांटा तो ये बिगड़ जाएगा। आज मिट्टी खाई है, कल बांगो गोला खावेगो, परों पुड़िया खावेगो और जाने काका खावेगो। आज मैया ने कृष्ण को ताड़ना देना शुरू कर दिया। च्योरे माटी खाई, अब मुंह में माटी लगी है। कृष्ण करे अच्छा तो माटी ना खाई, तो बड़े सुंदर भाव से कहते हैं तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने मैया ने कहा दूध दही की कबहू न नाई, फिर क्यों लाला तेने माटी खाई। तेने सबरी हो, तेने सबरी लाज लजाई, यशोदा सोने जैसे ही कृष्ण को आज मैया ने बड़े विचित्र भाव से डांटा। अच्छा तूने माटी ना खाई, चल मुंह खोल के दिखा। बार बार जब मुंह खोलने की बात सुनी तो गोविंद अपने मन में करे रहंदा मन देखे मोह नहीं दिखाना पड़ेगा, और गोविंद सोच रहे हैं नहीं देखे तो ही सही रहेगी, मानेगी ना दिखे। तुरंत जैसे ही आज मेरे गोविंद ने अपना मुखार बिंदु खोला, क्योंकि मैया के हाथ में लगी थी सांटी और मेरे प्रभु के मुख में थी माटी। योग माया ने सोचा यदि गोविंद के मुख में माटी दिखाई दे गई तो मैया फिर सांटी बजा देगी। तो योग माया ने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड को मेरे प्रभु के मुख में दिखा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। जैसे ही मैया ने मुंह देखा, अब
ब्रह्मांड के दर्शन किए, हजारों कृष्ण, हजारों पृथ्वी, हजारों यशोदाएं, और जैसे ही दर्शन करे मैया को तो दिमाग में चक्कर आए गए, धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। मैया को जैसे मूर्छा आई, मूर्छा खुली मैया की, मैया बैठी भी कन्हैया ते मुंह में तो मोई नदी हिमालय पर्वत जाने कहा सब कुछ दिखाए भी। अरे लाला तू तो भगवान है, तू में लाला नाय तो। मेरे प्रभु बोले पहले नाई करी रहंदा मन देखे मोह है। अच्छा तो अब तो में मोह में हिमालय दिखने लग गए मैया है। आज मेरे गोविंद ने समझा यदि मेरी मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो जो मैया लाड ललाती है, जो मैया मुझसे प्रेम करती है, मुझे प्रेम नहीं करेगी, मुझे किसी ठाकुर जी के स्थान पर रखकर पूजन करना शुरू कर देगी। मेरे प्रभु ने कहा अच्छा मैया द्वारा मुख देख। जैसे ही द्वारा मुंह देखा तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो मैया सोच रही है अरे लाला मोई दिखे जे मेरी बूढ़ी आंखन को कछु स्वप्न लग रहे हो है, मेरी आंखन में ही कछु खराबी है गई होगी। और आज मेरी मैया अपने गोविंद को हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आनंद ले रही है। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। आज साक्षात नारायण मेरी मैया यशोदा नंद बाबा के गोकुल में बड़े ही आनंद से खेल रहे हैं। जिससे परम पिता परमेश्वर के दर्शन करने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, फिर भी मेरे गोविंद की एक परछाई तक नहीं दिखाई देती है। आज वह परम ब्रह्म आज इस यशोदा मैया की गोद में बैठा हुआ है। किससे? मात्र और मात्र प्रेम से। इसलिए आज मैया ने बड़े लाला को लाल लड़ाए। और इस प्रकार से अब प्रश्न आता है कि ब्रजरज क्यों खाई कन्हैया जी ने, क्या जरूरत थी? तो बताया जाता है कि प्रभु ने सोचा इस अवतार में पृथ्वी का भार उतारना है, अतः इसका कुछ अंश ब्राह्मणों को मैं दान कर देता हूं। क्योंकि मेरे ठाकुर जी के मुख में अग्नि और ब्राह्मण का वास होता है। पृथ्वी का एक नाम है रसा भी है, अतः रसा कहते हैं रसास्वादन करने से रज धारण करना। और मेरे प्रभु ने इसलिए भी रज को धारण किया क्योंकि पृथ्वी माँ जानती है कि मैं परम ब्रह्म हूँ। तो खेलते उठते बैठते मैं किसी गोपी किसी ग्वाल ने मुझे गिरा दिया तो पृथ्वी को क्रोध ना आ जाए, इसलिए आज इस रसा को धारण किया। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। अतः जीव अपना कल्याण चाहता है तो उसे अपनी प्रत्येक क्रिया भगवान के निमित्त करनी होगी। कहते भी हैं ज्ञानी होने चाहे तो घमंड को तू दूर कर, धनी बनने चाहे तो तू धर्म को बढ़ाए जा, भागनो चाहे तो तू भागी बुरे कामन दे, अपनानो चाहे तो प्रभु की शरण आए जा। जीवन तू चाहे तो जीवन पर दया कर, जति बनन चाहे तू इंद्रियों को बस लाए जा, नाचनो चाहे तो तू नाच आगे नटवर के, भागनो गामिनो चाहे तो गोविंद गुण गाए जा। इस प्रकार से ब्रज में अपनी कन्हैया जी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। एकदा गृहदासी सुयशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासो निर्ममंत स्वयं ददे।
यानी गीतानि तदबाल चरितानि च दद निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। एक दिन क्या हुआ, दीपावली का शुभ अवसर था। मैया घर में बड़े कार्य कर रही थी और जल्दी सुबह जग के मैया ने आज क्या किया, सुबह सुबह लाला के लिए माखन निकालने की तैयारी कर रही थी। देखिए मैया तीनों प्रकार से लाला के बारे में यानी परम ब्रह्म के बारे में सोच रही, मनसा वाचा कर्मणा। जैसे ही मैया जागी तो मन में एक बात है कि मेरा लाला भी जागेगा तो माखन मांगेगा। कर्मणा, कार्य किसके लिए कर रही है, माखन निकालने का अपने गोविंद के लिए। और वाणी से क्या गा रही हैं, भगवान की सुंदर सुंदर भजन। तो याद रखना चाहिए हमारी माता बहनों को जब भी किचन में रसोई में काम करें तो बजाय डिस्को डांसर गाने सुनने के यदि भगवान के भजनों को सुने तो खाने में जो भोजन में जो रुचि है वो स्वाद भी बढ़ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। आज मैया भी अपने लाला के बारे में सोचते हुए काम करती जा रही है। गृहीत्वा ददे मंथानम न्यसेधत प्रतिमा भवन। अब एक बात बताओ, जब भगत भगवान के लिए काम कर रहा हो तो क्या भगवान चुपचाप बैठ सकते हैं? तुरंत मेरे गोविंद जग कर आए और आकर मैया की मथानी को पकड़ लिया। बस बस अब ये सब करने की कोई जरूरत है ना है। मैया ने देखा अरे शरीर पर वस्त्र नहीं है, ठुमुक ठुमुक करते हुए एक आंख से काजल और आंख को मीटते हुए मेरे गोविंद ने आकर आज मैया की मथानी को पकड़ लिया और बड़े सुंदर भाव से बोले, मैया मैं माखन लेंगो। मैया ने कही बेटा थोड़ी देर रुक, अभी माखन निकलेगो तो मैं दे दूंगी। नहीं मैया अब ही माखन चाहिए। बच्चे जिद्दी भी होते हैं, बोले रात को रखो बामे ते ले ले, नाय मैया अब ही लेंगो यही में ते लेंगो। मैया ने बोली दारी की है दिखे नाय कचू, हाथ पे सब कचू चाहिए, थोड़ी देर में मिलेगा, समझ में नहीं आता है। आज गोविंद रोने लगे, नहीं मैया जाई मैं ते लेंगो अबई लेंगो। मैया ने सोची इसका ध्यान भटका है। कभी कभी मैया भी करती होती हैं, जब बच्चा कोई चीज जिद करता है तो कैसे कहती हैं, बेटा मामा के चलेंगे, तो वो बालक है मेले में जाने वाली बात भूल जाता है, कल बेटा मामा के चलेंगे। ऐसे ही आज मेरी मैया ने क्या किया, मैया ने कहा देखियो लाला सुबह सुबह चंद्रमा निकलता है, देख लाला खिलौना देख चंद्रमा। अब प्रभु जी मेरे माखन है तो भूल गए, मैया अब तो चंद ही चाहिए, चंद ही लेंगो। अरे दारी के जो दिख जाए सोई चाहिए। मैया ने क्या किया, एक पानी की परात लाकर नीचे रख दी। मैया भी बड़ी चालाक थी, देख लाला जे रहे हो चंदा, लेकिन मेरे प्रभु जी भी कोई कम थोड़े ही हैं। एक ही हाथ को पानी में जो मारो थप्पा काहे मैया चंदा। अरे दारी के जी तो बड़ो होशियार दिखे, छोटो सो है। आज मेरी मैया अब बार बार रो रहे हैं, कह रहे हैं मैया चंदा लेंगो, चंदा चाहिए। अब मैया ने क्रोध में आकर बोली कि शांत होने के लिए कहा, तो बुढ़िया मैया चंदा देगी के नाय। मैया बोली धमकी दे रहे हो दारी के मोकू। जैसे ही मैया ने फटकार लगाई तो गुस्से में जाकर और एक कोने में जाके गाल फुला के मेरे कन्हैया जी बैठ गए। मैया ने जैसे ही तिरछी नजर से देखा दारी को, गुस्सों में इतना सुंदर लागे जय कुछ सीमाएं ना है, तुरंत जाकर मेरे गोविंद को अपने वक्ष स्थल से लगा लिया। हे राजा परीक्षित, इस दिव्य झांकी का दर्शन अपने हृदय में धारण करके देख।
और मेरी मैया ने कहा लाला अगर तू गुस्सा करेगा तो फिर मैं सुरभि को पे पान न करी हूं बेड़ी सिर ना गुथा। मैया अगर तू मो चंदा ना देवेगी तो मैं ना तो पे चोटी करवावेंगो ना मैं गैया को दूध पीवेंगो। मैया बोली दारी के पहले ही तू तो शुगर है रहो है तो पेट तो पीटते लगो जा रहे हो है। अगर तू दूध ना पिएगो तो मैं दूध बलराम को पिला दूंगी चोटी बलराम की कर दूंगी। आज कन्हैया जी रूठ कर बैठे हुए हैं। मैया के नेत्रों में से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। मैया बोली अरे दारी के तू ऐसी तोतरी बाणी से बोले तो को कहीं मेरी नजर ना लग जावे। मैया ने लाला को अंक में भर लिया और कन्हैया से बोले कि लाला तू बहू लेगो। जैसे ही बहू की बात सुनी मेरे कन्हैया जी चंदा भूल गए। अब तो मैया बहू ही चाहिए। अच्छा अब तो बहू चाहिए। अब बताओ बहू कहां से आ जावे। बोले कैसी लेगो लाला बहू। तो कन्हैया जी बोले गोल मोह की सूदी तक भूरी भक्त लंबी पोई की बहू चाहिए। अरे दारी को सब कछु जाने। आज मैया ने बार बार जब लाला से कहा तो मैया बोले अच्छा लाला जी बता। बोले हाँ कितनी बड़ी बहू लेगो। बस मैया ज्यादा नहीं मैं जिम में आ। अरे दारी को गुड़िया मांगे रहो ऐसो मेरी मैया ने आज गोविंद को गुड़िया दे दी। और मेरे प्रभु जी बड़े आनंद ले रहे हैं मैया की गोद में चढ़ गए। और मैया ने आज अपने लाला को गोद में बिठा लिया और बड़े ही आनंद ले रहे हैं। देखिए माँ जो होती हैं उन्हें बच्चों के साथ प्रेम करना चाहिए। बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। जितना माँ अपने बच्चों को लाड़ लड़ाती हैं उतने ही बच्चे उन्हें प्रेम करते हैं। और अगर दूध पियावेंगी बोतल को तो फिर बच्चा तो बोतल से ही प्यार करेंगे। ध्यान रखियो बच्चा है के सीधो ना है पावे तब तक दवा के मुंह में भैंस को दूध ठूस देवे। जब परमपिता परमेश्वर ने बच्चों के भाग में बच्चों के होने पर ही मैया के स्तनों में दूध आता है यानी ये उनका भाग है तो ये बच्चों को देना चाहिए। और जो माँ का दूध होता है वो बच्चों के लिए पौष्टिक होता है। इसलिए ध्यान रखें कि पहले अपना ही वक्ष स्थल का दूध पिलाना चाहिए। और जो मैया अपने बच्चे को अपने वक्ष स्थल का दूध पिलाती है वह बच्चा अपनी माँ को बहुत प्रेम करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अचानक दूध पीते पीते मेरे प्रभु जी मैया की गोद में चढ़ गए और मैया से पूछने लगे अच्छा ये बता मैया तू मोते कितनों प्यार करते हैं। बोले लाला मोए पूछते प्यार तो कछु हतु ही ना है। बस ये बात चल ही रही थी जब तक क्या हुआ पास में ही एक चूल्हे पर दूध रखा हुआ था। और जैसे ही मैया ने देखा दूध उफनने लगा तो मैया ने लाला को फेंक दिया और जैसे दूध को संभालने के लिए दौड़ी। ओहो अब तो मेरे गोविंद के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। अभी तो कह रही थी कि पूत से मुझे प्यारा नहीं है। आज मालूम पड़ गया पूत प्यारो ना है दूध प्यारो है। संजात कोपः स्फुरित में रुणाधरम संदस्य दधि भद्र दिनमय भाजनम। कितना सुंदर वर्णन किया है सुखदेव जी ने। कृष्ण कुपित हो गए। नीचे का जो होठ है वो दांत के नीचे दबा लिया। सफेद सफेद दांतों के नीचे होठ दबा हुआ है। गाल फूल चुके हैं। आंखों में क्रोध आ चुका है। और इतना गुस्सा आया कि एक लुड़िया रखी थी जो 40 शेर की यशोदा मैया के सास के जमाने की मटकी रखी थी उसमें मेरे गोविंद ने धड़ाम से मटकी फूट गई।
और जैसे ही मटकी फूटी अब तो पूरे घर में दही ही दही फैल गो। जैसे ही मैया वापस आई